नमस्कार, यलगार हो के आज खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अभय शुक्ला। जलती हुई ट्रेनें, भागते हुए लोग, जिंदगी मांगती हुई सड़कें और आग की लपटों में बिलखती हुई बसें। तकरार ऐसी कि कानून हाथ में है, ज्वाला ऐसी कि देश की आबरू को खाक कर दे। ये कोई अनपढ़ गंवार नहीं कर रहा है, ये कोई मजदूर लाचार नहीं कर रहा है। आपके जहन में सवाल उठता होगा कि कोई क्यों ऐसा अत्याचार कर रहा है, हमारे देश की अस्मत को क्यों वैश्विक स्तर पर बाजार किया जा रहा है। आपके सवाल भी जायज हैं। ये कोई और नहीं, हमारे देश का युवा है, जिसके कंधे पे देश का भविष्य टिका है। आज समय वो आ गया है कि जिनके हाथों में किताबें और कलम होनी चाहिए, आज उनके हाथों से ही कानून की हत्या कराई जा रही है और युवा बेलौस होकर देश की संपत्तियों को आग के हवाले कर रहा है। आखिर क्यों उपजा ये बवाल और क्या है इसकी वजह, एक नजर पहले डालते हैं इस छोटी सी रिपोर्ट पर। सेना की भर्ती के लिए जिस अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, दरअसल इसकी तैयारी करीब 2 साल पहले हुई थी। रक्षा मंत्रालय के अधीनस्थ डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स ने सरकार की इस महत्वाकांक्षी अग्निवीर स्कीम की रूपरेखा तैयार की है। दरअसल अग्निवीर योजना की शुरुआत टूर ऑफ ड्यूटी यानी टीओडी प्लान से हुई थी, लेकिन ये टीओडी स्कीम पहले सेना में अफसर रैंक के लिए थी। इसको लेकर डीएमए ने काम करना शुरू भी कर दिया था। इस प्लान को लेकर काम शुरू करते ही पूरी दुनिया को कोरोना महामारी ने अपनी गिरफ्त में ले लिया था। इस दौरान जब सेना की भर्तियों पर रोक लग गई, तब इस प्लान को सैनिकों के लिए भी करने की तैयारी शुरू कर दी गई। तत्कालीन सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने ही सेना के अधिकारियों के लिए टीओडी स्कीम का प्लान तैयार किया था। इसके बाद करीब आधा दर्जन देशों की सेनाओं में चल रहे सैनिकों के मॉडल को पढ़ा गया। इसमें वे देश भी शामिल थे जहां कॉन्ट्रैक्ट पर सैनिकों की भर्ती की जाती है। साथ ही उन सेनाओं की भी स्टडी की गई जहां युवाओं के लिए अनिवार्य सेना की नौकरी है। आपको बता दें कि शुरुआत में सेना की तरफ से इस अग्निपथ मॉडल को लेकर खुद असमंजस की स्थिति थी, लेकिन धीरे धीरे इसको नए सैनिकों के लिए लुभावना बनाने की कोशिश की गई। तब जाकर सेना ने इस मॉडल को अपनाने का फैसला लिया। सीडीएस जनरल बिपिन रावत की पिछले साल यानी दिसंबर 2021 में हेलीकॉप्टर क्रैश में हुई मौत के बाद डीएमए विभाग का कार्यभार एडिशनल सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी के कंधों पर था। उनके नेतृत्व में अग्निवीर योजना का खाका तैयार किया गया। इसके बाद अग्निवीर योजना को पूरी तरह से गुप्त रखा गया था, लेकिन पिछले महीने यानी मई में इस योजना के बारे में मीडिया में खबरें आनी शुरू हो गई। पहले इस योजना का ऐलान 8 जून को होना था, लेकिन उस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वियतनाम की आधिकारिक यात्रा पर थे, इसलिए कैबिनेट कमेटी ने इस प्रपोजल को 1 हफ्ते के लिए टाल दिया। इसके बाद 14 जून को हुई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस ने अग्निवीर योजना को हरी झंडी दे दी। तो देखा आपने कि अग्निपथ जो योजना है उसकी नींव कहां, कब और कैसे पड़ी थी। लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अग्निपथ योजना आखिर क्या है और इसके लाभ क्या हैं
और ये योजना क्यों ज़रूरी है। देश के लिए ये योजना जो भविष्य में इतनी ज़रूरी है वो आखिर क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम आपको अब विस्तार से ये योजना के बारे में बताएंगे कि आखिर ये योजना है वो है क्या। अग्निपथ योजना के तहत भारतीय सेना में भर्ती को लेकर अब तक का सबसे बड़ा बदलाव हुआ है, जिसमें इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में सैनिकों की 4 साल के लिए भर्ती होगी। आर्मी में सैनिक, नेवी में नाविक और एयरफोर्स में एयरमैन की जो भर्ती है वो भर्तियां अब इस योजना के तहत होंगी। जो सैनिक भर्ती होंगे उन्हें अग्निवीर नाम दिया जाएगा। 4 साल के बाद 75% सैनिकों को घर भेज दिया जाएगा और शेष 25% अग्निवीरों को स्थायी जवान नियुक्त किया जाएगा। इसकी प्रक्रिया तय की जाएगी, जिसमें अग्निवीर स्थायी होने के लिए आवेदन देंगे। जानते हैं अग्निपथ योजना की खास बातें। भर्ती होने की उम्र 17 साल से 23 साल के बीच होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता 10वीं या 12वीं पास होनी चाहिए। भर्ती 4 साल के लिए होंगी। 4 साल बाद सेवा काल में प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन होगा और 25% लोगों को नियमित किया जाएगा। 4 साल बाद नियमित होने वाले जवानों को अग्निवीर कहा जाएगा। पहले साल की सैलरी प्रति महीने 30,000 रुपए होंगी। चौथे साल 40,000 रुपए प्रति महीने मिलेंगे। 90 दिनों में आर्मी में भर्ती के लिए पहली रिक्रूटमेंट रैली हो जाएगी। पहले चरण में आर्मी के लिए 40,000, नेवी के लिए 3,000 और एयरफोर्स के लिए 3,500 अग्निवीरों की भर्ती होगी। अग्निपथ योजना को लेकर कुछ ऐसे सवाल हैं जो हर किसी के दिमाग और जहन में चल रहे हैं, तो जानेंगे अब उन सवालों के क्या है जवाब। पहला सवाल है, अग्निपथ योजना से किन की भर्ती होगी और किन के लिए है यह योजना। बता दें कि अग्निपथ योजना सिर्फ जवानों के लिए है। यह योजना अफसरों पर लागू नहीं होगी। सेवा अधिकारी रैंक से नीचे के कर्मियों के लिए यह योजना होगी। बता दें, यह अग्निपथ योजना मौजूदा जवानों की खुली भर्ती की जगह ही लाई गई है। अभी जनरल ड्यूटी के अलावा क्लर्क, स्टोर कीपर, ट्रेडमैन, नर्सिंग असिस्टेंट जैसे पदों के लिए खुली भर्ती होती है। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में वर्तमान में जवानों की जो भर्ती प्रक्रिया है वो नहीं बदलेगी, यानी अग्निवीरों का चयन मौजूदा चयन प्रक्रिया से ही होगा। दूसरा सवाल है, अग्निपथ योजना के तहत जवानों की वेतन क्या रहेगी। प्रथम वर्ष वेतन 30,000 रुपए महीना, जिसमें 9,000 की कटौती होगी, मतलब 21,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। द्वितीय वर्ष 33,000 रुपए मिलेंगे, जिसमें से 10,000 रुपए प्रति माह कटौती होगी, यानी 23,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। वहीं तृतीय वर्ष में 36,000 रुपए मिलेंगे, जिसमें से 11,000 रुपए की कटौती होकर आपको 25,000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। वहीं चौथे वर्ष 40,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे, जिसमें से 12,000 रुपए महीना काटी जाएगी, यानी 28,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। कुल मिलाकर 4 साल की अवधि के बाद बतौर सेवानिधि पैकेज 11,72,160 रुपए मिलेंगे। उसके बाद रिटायरमेंट पर 11,71,000 रुपए मिलेंगे। अगला और तीसरा सवाल है कि क्या महिलाओं के लिए मौके मिलेंगे। बता दें, इंडियन आर्मी में हालांकि सिर्फ युवकों को भर्ती का मौका मिलेगा, लेकिन वायुसेना एवं नौसेना ने ऐलान किया है कि इस योजना के तहत युवतियों को भी अग्निवीर के तौर पर भर्ती किया जाएगा। चौथा सवाल है, 4 साल बाद ड्यूटी से मुक्त किए गए अग्निवीरों को क्या सुविधाएं मिलेंगी और उनको पेंशन मिलेगी या नहीं। पेंशन को लेकर साफ तौर पर इस योजना में कहा गया है कि कोई राशि पेंशन के तौर पर नहीं मिलेगी, सिर्फ सेवानिधि पैकेज मिलेगा। इस फंड के लिए अग्निवीरों की मासिक सैलरी का 30% काटा जाएगा। इतनी ही रकम सरकार जमा करेगी। 4 साल बाद सेना से ड्यूटी मुक्त होने वाले 75% ऐसे अग्निवीरों को 11.71 लाख रुपए की सेवानिधि पैकेज दिया जाएगा और इस पर कोई कर नहीं लगेगा। इसके अलावा उनको मिले कौशल प्रमाण पत्र और बैंक लोन के जरिए उन्हें दूसरी नौकरी शुरू करने में मदद दी जाएगी।
पांचवा सवाल है, 4 साल बाद सेना से बाहर किए गए युवाओं का क्या होगा? तो बता दें कि 4 साल की सेवा के बाद सेना से ड्यूटी मुक्त किए गए नौजवानों को केंद्र और राज्य सरकार रोजगार में प्राथमिकता प्रदान करेगी। इन्हें सीएपीएफ और असम राइफल्स में भर्ती के दौरान प्राथमिकता मिलेगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तराखंड सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी अपनी पुलिस भर्तियों में इन युवाओं को प्राथमिकता देने की घोषणा की है। हरियाणा सरकार ने कहा है कि वह इन 75% अग्निवीरों को सरकारी नौकरियां में प्राथमिकता देगी। छठवां सवाल है, 4 साल की सर्विस के दौरान वीर गति को प्राप्त हुए तो क्या होगा? सभी अग्निवीरों का 48 लाख रुपए का नॉन प्रीमियम इंश्योरेंस कवर होगा। ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर 44 लाख रुपए की अतिरिक्त अनुग्रह राशि मिलेगी। इसके अलावा परिवार को सेवानिधि सहित 4 सालों तक सेवा न किए गए हिस्से का भी भुगतान किया जाएगा। तो ये वो सवाल थे जो हर किसी के जहन में है, जिनके उत्तर आपको समझ में आ गए होंगे। अग्निपथ योजना को लेकर के देश के हर हिस्से में विद्रोह तो मचा, लेकिन जानकार इसे समझाने का प्रयास लगातार कर रहे हैं, लेकिन छात्रों का दिल इसे मानने से लगातार इनकार कर रहा है। लोग इसे लेकर तरह तरह की भ्रांतियां फैला रहे हैं और अफवाहें जो हैं वो लगातार लोगों के पास पहुंच रही हैं। क्या है इसकी सच्चाई, अब हम आपको बताएंगे विस्तार से। अग्निपथ योजना को लेकर समाज में तमाम तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। तो आइए हम जानते हैं विस्तार से इसकी क्या है सच्चाई। पहली भ्रांति ये फैलाई जा रही है कि अग्निवीरों का भविष्य असुरक्षित है। बता दें कि अग्निवीरों का भविष्य बिल्कुल भी असुरक्षित नहीं है। सेना से रिटायर होने के बाद ऐसे अग्निवीर जो कारोबार शुरू करना चाहेंगे उन्हें वित्तीय मदद दी जाएगी, उन्हें बैंक लोन भी मिलेगा। ऐसे अग्निवीर जो आगे पढ़ाई करना चाहेंगे उन्हें 12वीं कक्षा के बराबर का सर्टिफिकेट एवं ब्रिजिंग कोर्स दिया जाएगा। इन्हें सीएपीएफ एवं राज्यों की पुलिस की भर्ती में वरीयता दी जाएगी। सरकार के अन्य उपक्रमों में भी इन्हें समायोजित किया जाएगा। भ्रांति ये भी फैलाई जा रही है कि अग्निपथ योजना की वजह से युवाओं के लिए सेना में अवसर कम होंगे। दरअसल इस योजना से सेना में युवाओं के लिए अवसर कम नहीं बल्कि बढ़ेंगे। आने वाले वर्षों में सेना में अग्निवीरों की भर्ती मौजूदा समय से करीब 3 गुना बढ़ जाएगी। अफवाह यह भी फैलाया जा रहा है कि रेजिमेंट से जुड़ाव कमजोर होगा। बता दें कि सेना के रेजिमेंटल व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है। वास्तव में अग्निवीरों के आने से रेजिमेंट की भावना और बढ़ेगी, क्योंकि इसमें सर्वोत्तम जवान चुने जाएंगे। भ्रांति यह भी है कि अग्निवीरों से सशस्त्र बलों की क्षमता प्रभावित होगी। बता दें कि सेना में इस तरह की सीमित सेवा की व्यवस्था ज्यादातर देशों में है। इस व्यवस्था को पहले से ही परखा जा चुका है। बूढ़ी होती सेना एवं युवाओं के लिए इसे सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था माना जाता है। पहले साल भर्ती होने वाले अग्निवीरों की संख्या सशस्त्र सेनाओं की संख्या की मात्र 3% होगी। अफवाह यह भी है कि 23 साल के जवान नादान एवं सेना के लिए भरोसेमंद नहीं होंगे। तो बता दें कि दुनिया की ज्यादातर सेनाएं अपने युवा जवानों पर निर्भर है। इस योजना के तहत धीरे धीरे अग्निवीरों की संख्या बढ़ाई जाएगी, वह भी अनुभवी सैनिकों की तादाद को देखते हुए। अफवाह यह भी है कि समाज के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं अग्निवीर, आतंकवादी बन सकते हैं। तो बता दें ऐसी सोच भारतीय सेना के मूल्य एवं परंपरा के खिलाफ है। एक बार सेना की वर्दी पहन चुके युवा हमेशा देश और समाज के प्रति वफादार रहेंगे। सशस्त्र सेनाओं से हर साल हजारों लोग रिटायर होते हैं। उनके पास कौशल होता है, वह देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हुए हों, ऐसा एक भी मामला सामने नहीं आया है। भ्रांति यह भी फैलाया जा रहा है कि अग्निपथ योजना के बारे में सशस्त्र सेनाओं के पूर्व अधिकारियों से सलाह मशविरा नहीं किया गया। तो बता दें कि बीते 2 सालों में सशस्त्र सेनाओं में सेवारत अधिकारियों से इस योजना पर व्यापक विचार विमर्श हुआ है। इस योजना का प्रस्ताव
डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री ऑफिसर्स के अधिकारियों द्वारा तैयार किया गया है। इस विभाग को सरकार ने ही बनाया है। सशस्त्र बलों के पूर्व अधिकारियों ने इस योजना के लाभों को स्वीकारा और इसका स्वागत किया है। तो आप सभी ने देखा कि किस तरह से इस योजना की शुरुआत हुई और इस योजना की शुरुआत क्यों की गई, इससे क्या लाभ है। पूरी तरह से जानकारियां हासिल करने के बाद हमने पाया कि ये योजना काफ़ी लाभदायक है और देश के भविष्य के लिए भी ये योजना ज़रूरी है और छात्र हित के लिए भी ये लाई गई है ताकि हमारे देश के युवा को रोजगार मिले। इससे हमारे देश के सशस्त्र सेना में भी मजबूती मिलेगी। बस इसे लोगों को समझने की ज़रूरत है। तो फिलहाल आज के यलगार हो कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए केकेडी न्यूज़।